पढ़ने वाले हैं उसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये जो सुपर 30 का बैच हमारा रहेगा, मैं फिर से बता देता हूं, 30 डेज 30 क्लासेस। ओके, तो ये लाइव स्पोकन इंग्लिश पहली बार शायद यूट्यूब पे लगातार 30 दिन क्लासेस चल रही हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर किसी ने पहले भी चला दी हो तो भाई गलती माफ करना, अपने बड़े भाई समझ के या छोटे भाई समझ के। तो आज पहला दिन हम क्या सीखने वाले हैं, टेन टेन। तो ये है आज जो हम सीखने वाले हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आज मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूं। जब बात आती है कि सर हमें इंग्लिश सीखना है लेकिन शुरुआत कहां से करें, तो आपको YouTube पे या आपको कई एप्स पे बहुत से टीचर्स मिल जाएंगे जो आप लोगों को अलग अलग तरीके से इंग्लिश सिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां भी आप जाओ सिर्फ एक मन में विश्वास रखो कि हां मुझे इस टीचर से सीखना है। आधे से ज्यादा स्टूडेंट क्या सोच के आते हैं, अरे चलो देखते हैं ये क्या सिखाएगा। बेटा ऐसे तो आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप देखने के लिए नहीं आए, आप सीखने के लिए आए हो, अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करने का आपका इरादा है, तो जो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल पूरी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने पिन कर दिया है चैट बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो ये 51 बेसिक वर्ड्स देखिए। आप लोगों में से कई लोग सोचते हैं कि सर हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इंग्लिश बोलूं, तो हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाऊं। तो शुरुआत कैसे करोगे, शुरुआत छोटे छोटे वर्ड से करोगे, और उनके बिना, जिन वर्ड्स के बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, ऐसे कुछ 51 बेसिक वर्ड मीनिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और इन वर्ड्स के साथ साथ मैं आपको इनका मतलब तो बताऊंगा ही, इसके साथ साथ आपको हर वर्ड के कम से कम 3 और 4 मैं डेली यूज के सेंटेंसेस भी बताऊंगा, ताकि आप आज से ही उन शब्दों को अपनी दिनचर्या में डेली यूज में लाना शुरू कर सकें। तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा, शुरू करें। सारे थम्स अप दीजिए। और आज की क्लास का जो बवंडर है, तारा भाई जो सतेंद्र है, जो तारा सर सतेंद्र है, वो शुरुआत करता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि हम आज करने क्या वाले हैं, तो यहां पे ये देखिए, बिल्कुल ABCD से ही शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो या आप इंग्लिश स्कूल में भी पढ़े हो, लेकिन आपने इंग्लिश को सिर्फ एज ए सब्जेक्ट लिया है, कभी सीखा नहीं बोलने के लिए, तो आज जो भी पीछे का आपको आता है, आपको चाहे कुछ भी याद ना हो, फिर भी आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, क्योंकि हम बिल्कुल A से शुरू कर रहे हैं, ABCD से। ओके, तो सबसे पहले मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बड़ी गलती मत करना कि हम आज जो करने जा रहे हैं, एक सबसे पहले गिनतियां आती हैं, एक। ओके, तो इंग्लिश में एक को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ए। लेकिन यहां पे आप लोग प्रोनाउंसिएशन में गलती करते हो। वो कैसे, आप इसको ए फॉर एप्पल सीखते हो बचपन में, लेकिन आगे भी यही बोलते जाते हो। तो आज हम सीखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं बोलते वक्त। तो एक का मतलब इंग्लिश में होता है ए। मैं गिनती नहीं कर रहा, 1 2 3 4, वो अलग है, लेकिन जो ए है उसका मतलब होता है कि एक है। ओके, अब आइए आगे। सबसे पहले कि यह एक कलम है, यह एक कलम है। तो मैंने अगर यहां पर ए लिख रखा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा दिस इज ए पेन। आप ध्यान से सुनिए, ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत गलत है इसकी। आप इसको अकेला जब पढ़ोगे ना, तो आप ए फॉर एप्पल बोल सकते हो, लेकिन जब ये किसी वाक्य में आएगा, जब ये किसी सेंटेंस में आएगा, तो हमेशा आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी बात है, लेकिन छोटी छोटी चीजें
आपकी इंग्लिश को बिल्कुल सही कर सकती हैं और खराब भी कर सकती हैं। तो आपको ये जो सेंटेंसेस हैं ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, आपको घबराना नहीं है। आपका जो मोटिव है वो ये है कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से कैसे सीखें। जब भी हमें कहीं एक लगाना हो तो हम क्या लगाएंगे, इंग्लिश में अ लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस में यूज करना है। ओके, तो यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। आप एक स्टूडेंट हो, आप सब क्या हो, आप सब स्टूडेंट हो। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप एक विद्यार्थी हो। भाई मेरे सामने एक है तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, यू आर अ स्टूडेंट। मैं ए स्टूडेंट नहीं बोलूंगा, वो गलत होगा। आप क्या कहोगे, यू आर अ स्टूडेंट। ओके, अब आगे देखिए, वह एक शिक्षक है, वह एक शिक्षक है, ही इज अ टीचर। तो ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल इसीलिए दिए हैं ताकि आपको जितने भी वर्ड्स हम करने जा रहे हैं उन सब का पता लग जाए कि इनको कहां कहां हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट, अमित एक डॉक्टर है, अमित इज अ डॉक्टर। तो यहां पर जो भी ये ए है ना, इसको हम पूरे सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, अमित इज अ डॉक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट, फिर है एन। अब आप कहोगे कि सर ए और एन में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आज यहीं पे मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करता हूं। ध्यान से देखिए, आपने इंग्लिश में ए टू जेड, ए टू जेड कितने लेटर्स होते हैं, सबको पता है 26 होते हैं। ए टू जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कितना रट्टा मारना पड़ता है, नहीं ये रट्टा ही तो मारा हुआ है बचपन का। तो ए टू जेड हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं। तो जब भी ये जो वर्ड है ना, इसके आगे जो, इस लेटर के आगे जो वर्ड आया है आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, ये जो ए है इसके आगे क्या आया है आपको ये ध्यान देना है। तो 5 ऐसे लेटर हैं जो कि कुछ आवाजें निकालते हैं। ओके, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन 5 ऐसे लेटर हैं जो कुछ ऐसी आवाजें निकालते हैं। तो उन आवाजों पर हम एक की जगह क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, ना कि ए लिखते हैं। वो कैसे, सुनिए। जो 5 वो हैं वो है ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 हमारे लेटर हैं, इनको बोलते हैं हिंदी में स्वर। क्या बोलते हैं, स्वर। और जो 21 बच गए बाकी के, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट्स। तो जब भी आपको ये 5 अक्षर यानी लेटर दिख जाए ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यह एक सम्मान की बात है। आप रोज कहते हो ना कि यार आप मेरे घर पर आए, आपने मुझसे बात की, ये मेरे लिए एक सम्मान की बात है। तो आप क्या कहोगे, इट्स एन ऑनर। क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो शब्द है, यहां पर जो एच है ना, हालांकि ये है कॉन्सोनेंट लेकिन ये साइलेंट है। क्या है, साइलेंट। तो आवाज कैसी आएगी, आवाज आएगी ऑनर। क्या आई, ऑनर। और ऑनर में ये जो ओ है हमारा, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा इसको वावल साउंड बना देगा। फिर हम क्या लगाएंगे, एक की जगह एन लगाएंगे। और एग्जाम्पल है देखिए, तो यह एक सम्मान है, इट्स एन ऑनर। यह एक छाता है, दिस इज एन अम्ब्रेला। तो यहां पर हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि यू जो है वो भाई साहब ऑलरेडी क्या बता रहे हैं कि मैं क्या हूं, मैं हूं वावल साउंड, यानी कि स्वर मैं निकालता हूं। ओके, तो उसी तरह से अगर आप कहोगे वह अब तक, वह एक, ये गलत हो गया, वह एक बूढ़ा आदमी है, कि ही इज एन ओल्ड मैन नाउ। अरे ये सही था कि वह अब एक बूढ़ा आदमी है, तो ही इज एन ओल्ड मैन नाउ। तो ओल्ड के आगे हमने एन क्यों लगाया, ए क्यों नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ये जो 5 लेटर हैं यहां पर ये जो ओ है ये क्या निकाल रहा है, ये वावल साउंड निकाल रहा है। तो ए एंड द ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं। बहुत आसान टॉपिक है लेकिन बहुत से बच्चे इसमें उलझ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ए और एन में आज के बाद गलतियां नहीं करेंगे। आगे भी हम इस टॉपिक को बिल्कुल अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन आज के लिए आप हल्का सा समझ लो। पूरा समझ ना आए तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ओके, तो अब देखिए लास्ट हमारा एग्जाम्पल,
वह एक आज्ञाकारी लड़का है। तो आज्ञाकारी की इंग्लिश क्या होगी? आज्ञाकारी की इंग्लिश होती है obedient। क्या होगी? obedient। तो यहां पर भी क्या आ गया? ओ आ गया। तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे? ओ के लिए फिर से हम एन लगा देंगे। समझ आया? तो ऐसे ही हम देखते हैं कि ए आएगा या एन आएगा। ओके, और जो दा है उसका भी मैं आप लोगों को आगे अभी बताऊंगा। तो समझ आ रहा है यहां तक? दिक्कत तो नहीं है ना? देखिए, चलिए अब हम देखते हैं हमारे आगे के दो अक्षर कौन से हैं। देखा, मैंने कहा था ना दा भी आएगा। तो यहां पर आ गया है दा। अब दा के कई मतलब निकलते हैं। वो कैसे? जब हमें कहना हो यह, या हमें कहना हो वह, और लेकिन ये जो यह और वह हम बोलते हैं ना हमारी भाषा में, वो कैसा होना चाहिए? वो नॉन, यानी कि हमें 7 दिन पहले मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आता था, बट नाउ आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। और इंग्लिश सीखने के लिए न ही मुझे कोई महंगा कोर्स करना पड़ा और न ही किसी स्कूल से डिग्री लेनी पड़ी। मैंने एक ऐप डाउनलोड करी, सीखो ऐप। सीखो ऐप पे स्पोकन इंग्लिश का एक पूरा शो आता है, जहां मुझे एक वीडियो मिला 7 दिन अंग्रेजी इन। उस वीडियो में सीखो के एक्सपर्ट ने जो जो सिखाया मैं वो सब सीखता गया और एक हफ्ते में ही मेरी इंग्लिश एकदम फ्लुएंट हो गई। नाउ आई फील कॉन्फिडेंट। हमें पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तभी हमारा क्या आएगा? तभी हमारा दा आएगा। मेरी लाइट बंद हो गई भाई। तो वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे किसी किताब के बारे में बात कर रहा हूं और आपको पता है वो किताब कौन सी है, मुझे पता है वो किताब कौन सी है। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे वह किताब दो, मैं क्या कहूंगा? गिव मी द बुक, गिव मी द बुक। तो अगर एक चीज की हम बात करें और वो एक चीज जो है वो सुनने वाले को भी और बोलने वाले को भी अगर पता है हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे द। और अब आप सोचोगे कि सर इसको हम कई बार दी भी बोलते हैं, तो हम इसको दीदी वाला जो दी है वो कब बोलेंगे पता है? जो अभी मैंने ऊपर बताया था कि जब भी इससे सामने वाला जो भी अक्षर है वो क्या आएगा? वो जब वावल साउंड में आएगा तो हम क्या लगा देंगे? हम उसको दी बोल देंगे। ओके, तो ये याद रखना। अब एग्जाम्पल देख लो, समझ आ जाएगा। वह सर्वोच्च नेता है। तो आपको पता है किस नेता की बात हो रही है? तो आप क्या कहोगे? ही इज द सुप्रीम लीडर। और अगर आप किसी खास व्यक्ति की बात करते हैं जो किसी खास पद पर है, जैसे कमिश्नर हो गया, राज्यपाल है, राष्ट्रपति जी हैं और हमारे प्रधानमंत्री हैं, या कोई खास मंत्री पद पे है, तो आपको पता है भाई एक विशेष व्यक्ति है, विशेष पोस्ट है, आईएएस आईपीएस, तो उनके लिए भी हम क्या लगा सकते हैं? द लगा सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप समझ रहे हो? क्योंकि हम एक बहुत ही खास पोजीशन की बात कर रहे हैं, वहां पर हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। समझ आया? किसी भी पद से पहले, सीएम से पहले, पीएम से पहले, एमएलए से पहले, कि अगर आप कहना चाहो कि भाई ये हमारे क्षेत्र के एमएलए हैं, तो आप क्या कहोगे? ही इज द एमएलए ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप समझ रहे हो बात को? तो बस दिमाग में एक सेंस समझ लो कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो मैं दा लगा दूंगा, और ऐसी सिचुएशन ना आए, कोई आम सा इंसान है मेरे जैसा, तो आप क्या कहोगे? ही इज एन इंग्लिश टीचर, कि ये अंग्रेजी का अध्यापक है, शिक्षक है। लेकिन अगर मान लो मैंने डीपीएस में जैसे पढ़ाया, वहां का कोई स्टूडेंट मिल जाए, तो मुझे बड़ा प्यार करते हैं आज भी वो बच्चे, तो वो क्या कहेंगे? ही इज द इंग्लिश टीचर, कि ये वो इंग्लिश टीचर हैं जो हमें पढ़ाते थे। समझ आया? तो ऐसे ही हम इस्तेमाल करते हैं ए एन और द का। चलिए, अब नेक्स्ट आ गया जो सबसे खास है, वो है मैं। तो मैं तो बहुत बढ़िया लोगों में, मैं को हम इंग्लिश में करते हैं कन्वर्ट, तो वो बन जाता है आई। दोस्तों ध्यान रखो, यहां पर आपको ये बातें छोटी लग रही होगी, ठीक है,
आपको ये बातें बहुत छोटी शायद लग रही हैं कई लोगों को, जिनको ये लगता है यार सर तो बड़ा नॉर्मल सा करा रहे हैं, सर ये तो मेरे को आता है, आप इंग्लिश बोलने सिखाओ। बेटा यहीं से तो शुरुआत होती है, ठीक है। मैं कई बार स्कूल में किसी से पूछता था, बेटा आप कितने साल को हो? सॉरी मेरा सांस फूल रहा है, मैं पानी पी लेता हूं, पानी पी लेता हूं भाई। तो स्कूल में मैं बच्चों से पूछता था कि बेटा आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। तो कहता था बच्चा, सर आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, या नहीं 20 साल तो ज्यादा होगी, कॉलेज की बात कर दी मैंने। स्कूल में कोई भी बच्चा कहेगा आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। आप सब भी शायद इसी एज ग्रुप के पास के होंगे, मेरे लिए तो स्टूडेंट ही है ना। लेकिन वो गलत होता था, ग्रामेटिकली सही होते भी आपकी इंग्लिश खराब हो जाती है और कोई आप पे फिर हंस देता है, देख आई बोल रहा है, ये आय होता है। तो इसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, हम हमेशा बोलेंगे आय। इसको आई मतलब ये आंख नहीं होगा, ये होगा आय, ओके। कि आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, तो आप भी ऐसे ही बोलना। तो मैं 20 वर्ष का हूं या की हूं, आप क्या कहोगे, आई एम नहीं बोलोगे, आप कहोगे आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। तो ये एग्जाम्पल पे मत जाओ अभी, आप ये मत सोचो कि सर ये हमें आता नहीं है, ये ट्रांसलेशन कैसे करें, ये समझाओ। ये मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। आज जो मेरा समझाने का उद्देश्य है वो ऐसे 51 वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा काम आते हैं, उनके बिना तो इंग्लिश शुरू ही नहीं हो सकती। ये इंजन है इंग्लिश का, ये समझ लो। इसीलिए डे 1 में मैं आप लोगों के लिए ये लेकर आया हूं। तो ये दा के एग्जाम्पल रह गए थे, वह एक बेहतरीन गायिका है, शी इज द बेस्ट सिंगर। तो अगर आपको बेस्ट बोलना हो कि भाई वो सबसे बेहतरीन है, शी इज द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। सुना होगा ना वो शाहरुख खान का गाना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो वहां पे द इसीलिए लगाया गया था कि बेस्ट अगर आप किसी को कहते हो भाई सबसे बेहतर, तो क्या हो गया, वो भी एक अच्छी पोजीशन हो गई ना, बढ़िया वाली, कि भाई सबसे बेस्ट है। तो हम क्या लगाएंगे, हम वहां पर भी द लगाएंगे। फिर है बात क्या है, व्हाट इज द मैटर। तो मुद्दा आप किससे पूछोगे, आप पूछोगे जिसके साथ आपकी बातचीत हो रही है। तो हमेशा आपको पूछना पड़े कि भाई मुद्दा क्या है, आप कहते हो व्हाट इज द मैटर। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। समझ आया, नहीं आया? कौन सी किताब, आपको पता है कौन सी किताब है, मुझे पता है कौन सी किताब है, इसीलिए हम क्या लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं द। तो अब ये आई के कुछ और एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आप सिर्फ मैं पर ध्यान रखो। अभी अगर आप टेंसेस में घुसोगे तो आपकी आगे की 30 क्लासेस एक ही दिन में थोड़ी ना खत्म हो जाएंगी, है ना। एकदम से बहुत ज्यादा खाना खा लोगे तो पेट फट जाएगा। तो धीरे धीरे, ओके, जुगाली करते हुए, च्यू करते हुए अच्छे से खाना खाइए। तो ये कहना चाह रहा है भाई मैं का इस्तेमाल कहां कहां हो सकता है, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट। हां, इसको हम स्टूडेंट नहीं बोलते भाई, इसको हम स्टूडेंट बोलते हैं। तो मैं बता देता हूं, ये लिखा जाता है स्टूडेंट, ओके, ये ऐसे आप प्रोनाउंस करेंगे। फिर है वह पुरुष, अगर मेल की हम बात करें तो इंग्लिश में उसका क्या मतलब होता है, शायद ये नॉर्मल है, आप लोगों को पता भी है, फिर भी कर लो, कई लोगों को यहां पर भी दिक्कत आती है। अब जो आगे वर्ड आएंगे धीरे धीरे आपकी आंखों के जो पर्दे हैं वो खुलने लगेंगे। उसका मतलब होता है ही, वो मेल के लिए लगेगा। जैसे वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे ही तो रखते हो ना आप। वह बैंक में काम करता है, ही वर्क्स इन अ बैंक। वह एक अच्छे खिलाड़ी हैं, ही इज अ गुड प्लेयर। वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। इसी तरह लड़की के लिए और फीमेल के लिए हम लगाते हैं शी, और वो क्या बन जाएगा, वह बाजार जा रही है, शी इज गोइंग टू मार्केट। वह कक्षा 9वीं में पढ़ती है, शी स्टडीज इन क्लास 9। वह एक नई पोशाक खरीदती है, शी बाइज अ न्यू ड्रेस। तो इसी तरह आपको आगे हम दिखाएंगे,
देखिए अब आ गया इट, जो कि कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है ना, जिसका मतलब होता है यह, या आप कई बार इसको वह भी कर लेते हो। और इसका सबसे ज्यादा एज अ सब्जेक्ट, तो जो ये सब्जेक्ट है जिसको हम कर्ता बोलते हैं, तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है किसके लिए आता है? ये आता है या तो नॉन लिविंग चीजों के लिए, या तो नॉन लिविंग चीजों के लिए आएगा, या आप इसका इस्तेमाल किसके लिए कर सकते हैं? आप एनिमल्स के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर हमें जब पता है कि कुत्ता है, मेल है, तो हम उसके लिए ही क्यों नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन आप एक बात बताओ, आदमी को देख के तो मोस्टली पता चल जाता है कि हाँ भाई ये मर्द है या औरत है, लेकिन कई बार बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जिनको देखने भर से हमें पता नहीं चल पाता कि ये मेल है या फीमेल है। उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं इट। पेड़ पौधों के लिए, कुर्सी टेबल जो भी सामान होता है उसके लिए हम इट लगाते हैं। एक चीज और, जहां आपको पता चले कि भाई बच्चा होने वाला है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, डेली यूज के लिए बहुत काम आएगी। जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तो आप कैसे पूछते हो कि भाई क्या हुआ है? क्या हुआ है? तो आप सिंपली पूछोगे कि व्हाट इज इट। तो आगे से जो जवाब आएगा वो क्या आएगा? कि यह एक लड़का है, इट्स अ बॉय, इट्स अ बॉय। तो वहां पर भी सब्जेक्ट क्या बनता है? इट बनता है, ये बताने से पहले कि वो लड़का है या लड़की है। आप समझ रहे हो ना? तो इसी तरीके से जब भी जेंडर में कंफ्यूजन हो, पता ना हो, आप इट लगा सकते हैं। देखिए, और इसका इस्तेमाल कहां होता है? जैसे अगर मैं बात करूं कि यह एक अच्छा विचार है, यह एक अच्छा विचार है, तो विचार क्या है? ना मेल है ना फीमेल है, तो आप क्या लगा दो? आंख बंद करो, इट लगा दो सब्जेक्ट के तौर पे। ये क्या बन जाएगा? इट इज अ गुड आइडिया। अब यह लकड़ी का बना है, तो लकड़ी से क्या बनेगा? इंसान थोड़ी ना बन जाएगा, वो कोई सामान बनेगा। तो आप सिंपल सा क्या कहोगे? इट इज मेड अप ऑफ वुड, इट इज मेड अप ऑफ वुड। ओके, अब यह बिजली पर काम करता है, तो मान लीजिए आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई उपकरण है, तो वो क्या है? मेल, फीमेल? ना ना, वो क्या है? इट है। तो सब्जेक्ट उसका क्या होगा? इट होगा। तो इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। फिर बाहर बूंदाबांदी हो रही है, तो मान लीजिए बारिश होती है, तो ये तो बहुत कॉमन है, आपको पता है बारिश ना मेल है ना फीमेल है। आप क्या करोगे? भाई मेरे पास तो इट बचता है, वो ले लो और लगा दो। आप क्या कहोगे? इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड। तो ये जो शब्द है ड्रिजलिंग, इसका मतलब है बूंदा बांदी। और मान लीजिए भारी बारिश हो रही है, तो आप कह सकते हो इट इज रेनिंग हैवीली। और एक फ्रेज है बड़ा प्यारा सा, मैं कई बार इस्तेमाल करता हूं। अगर बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, तो आप ये भी कह सकते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब कि भाई बहुत बुरी तरह बारिश हो रही है, मतलब बिल्ली कुत्ते नहीं बरस रहे, बहुत जोर से बारिश हो रही है। इसी तरह हम इट लगाते हैं। समझ आ गया ना? इतना ध्यान रखो कि इट का इस्तेमाल हम इंग्लिश में इट कहां कहां लगाएंगे, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये एग्जाम्पल दिए हैं। फिर है आपको और तुमको और तू को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? हम चाहे किसी को तुम बोलना चाहें, हम किसी को तू बोलना चाहें, या हम किसी को आप बोलना चाहें, इंग्लिश में बड़ी सभ्य भाषा है, हम कहते हैं यू। तो ये अच्छा है ना, पता भी नहीं चलता कि आप अगले को किस भावना से बोल रहे हो। अगला वाला समझता है कि हाँ यार मैं तो यू हूं, आप समझ के बोला होगा, है ना? तो तुम का, तू का और आपका एक ही मतलब है इंग्लिश में, यू। एग्जाम्पल देखिए, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तुम एक खत लिखते हो, यू राइट अ लेटर। तुम रोज स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल डेली। तुम 25 साल के हो, यू आर 25 ईयर्स ओल्ड। समझ आया? अब देखो, आई होप मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूं,
और टाइम निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, और हम लेट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। देखिए, हम का मतलब इंग्लिश में एक से ज्यादा, देखिए मैं की बात आएगी तो आई, और मेरे साथ एक भी और इंसान आ गया तो ये क्या बन जाएगा, हम। इंग्लिश में उसको कहते हैं वी। जैसे हम 4 भाई बहन हैं, वी आर 4 सिबलिंग्स। अब कई लोग सोचेंगे कि सर हम ये क्यों नहीं कह सकते वी आर 4 सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। भाई वो बिल्कुल गलत है। जो भाई बहन है ना, उनके लिए सिबलिंग शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सिस्टर एंड ब्रदर वो जब आपको कोई कहे कि मेरी 2 बहनें हैं, 3 भाई हैं, तब आप बोल सकते हो। लेकिन जब सिर्फ आपको यह बताना पड़े कि हम 3 भाई बहन हैं, तो सीधा कह दो वी आर 3 सिबलिंग्स। आसान है, मुश्किल क्यों बनाना। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब ये जो सेंटेंस है ये आप सबके लिए है, जो भी यहां पर इंग्लिश सीख रहे हैं। आप क्या कह सकते हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। सीखने की इंग्लिश क्या होगी, लर्न। तो आप कहोगे वी आर लर्निंग इंग्लिश। अब जितने लोग आए हैं, अगर आप लोगों को अब तक ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक बनता है कि नहीं बनता, ये कर दो। मैं पानी पी लेता हूं।